वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग NFTs के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कैसे आप NFT में पार्टिसिपेट करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। और दूसरी चीज़, इस वीडियो के बारे में आपको पता भी चलेगा कि आपके लिए है कि नहीं NFT, बिकॉज मेरा मानना है कि NFT बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है और ये सभी के लिए नहीं है। बट आपको एट द सेम टाइम आपको समझना ज़रूरी है कि NFT क्या है और इकोसिस्टम क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि NFT मतलब एक टोकन, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको बोलेगा क्रिप्टो, तो क्रिप्टो मतलब क्या? क्रिप्टो स्टेबल कॉइन, पब्लिक ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, वॉलेट, क्या? सिमिलरली NFTs में भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं और आपको समझना ज़रूरी है कि वो क्या है और अकॉर्डिंगली आपको डिसीजंस लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि NFT हालांकि लॉन्ग टर्म इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट फिलहाल ये डेफिनेटली बबल में है। तो लेट्स स्टार्ट। एंड ये वीडियो मैं उनके लिए भी बनाना चाहता हूँ जो जिनका इंट्रोडक्शन रिसेंटली हुआ है क्रिप्टो में या फिर नए हैं क्रिप्टो के लिए, क्योंकि NFT की बातें वो लोग करने लग रहे हैं जो बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में उतना बात नहीं कर रहे थे। डिजिटल आर्टिस्ट करने लगे NFT के बारे में, पर्सनालिटीज ऐसे करने लगे जिनका क्रिप्टो के बारे में कभी बात नहीं किया, बट नॉन फंजिबल टोकन NFT के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं सिंपल बनाना चाहता हूँ और उन सबके लिए भी बनाना चाहता हूँ जो NFT को समझना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर आप क्रिप्टो में हो तो आपको ये समझना थोड़ा और आसान पड़ेगा, बट फिर भी ये उनके लिए भी है जो नॉन क्रिप्टो में है फिलहाल। सो नॉन फंजिबल टोकन की अगर डेफिनेशन देखने जाओगे तो नॉन फंजिबल टोकन क्या बोलते हैं? विकिपीडिया डेफिनेशन, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टोकन विच रिप्रेजेंट्स समथिंग यूनिक। नाउ यही आपका मेन डेफिनेशन है, विच रिप्रेजेंट समथिंग यूनिक। अगेन इसके अंदर मैं पूरा नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट। इसके बारे में और भी आप रिसर्च कर लेना कि व्हाट डज इट मीन समथिंग यूनिक। बट हियर इट मीन्स दैट इट रिप्रेजेंट्स समथिंग which could be a CryptoKitties art or a gaming character, पिछले वीडियो मैंने बताया था। तो it represents something, okay? And दूसरी चीज़ ये होती है कि नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट समथिंग और ये इंटरचेंज नहीं किया जा सकते, दे हैव देयर ओन मार्केट प्लेसेस। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिप्टो कहाँ पे ट्रेड होता है, जैसे ERC20 टोकन्स और सारे क्रिप्टो कहाँ पे ट्रेड होता है, तो आप बोलोगे हुओबी पे ट्रेड होता है, बाइनेंस पे ट्रेड होता है, KuCoin, Crypto.com, ये सब पे ट्रेड होता है। वैसे ही जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं NFTs, इनके भी मार्केट प्लेसेस हैं। सो फॉर एग्जांपल OpenSea एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे आप ये सब NFTs हैं। ओके, ये सब NFTs हैं जो ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पे। जेमिनी आपको पता है, जेमिनी जो US एक्सचेंज है, उन्होंने भी अपना एक मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं लोग निफ्टी गेटवे। तो आप देख सकते हो कि ये इमर्जिंग स्पेस है NFT, और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेट करो, नहीं करो, बाय करो, सेल करो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपको समझना ज़रूरी है कि NFT स्पेस क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि NFT जो क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम कर देगा, क्योंकि ये ऐसे लोगों को लाएगा जिनको क्रिप्टो और बिटकॉइन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग NFT के थ्रू क्रिप्टो में आएंगे। So that's what I think. Okay, anyway, so let's start with this. Okay, first of all, so NFTs जैसे मैंने बताया नॉन फंजिबल टोकन। सो सबसे पहली बात, NFTs खुद ट्रीट किए जा सकते हैं ना। ये टोकन्स क्या होते हैं? ये टोकन्स या तो डिजिटल आर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो गेमिंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई डोमेन नेम्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एनी सॉर्ट ऑफ कलेक्टिबल्स। और इनफैक्ट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि OpenSea जो मार्केट प्लेस है सबसे बेस्ट जगह है जहां आपको NFTs के बारे में समझ सकते हो। अगर आप यहाँ पे आओगे तो बहुत सारे मार्केट प्लेसेस जिन्होंने लिखा है, सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हैशमास, सुपर रेयर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से टाइप के कलेक्शंस हैं। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि मैंने कहाँ पे थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। तो सबसे पहली बात, ये सब NFT है, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं। ओके, जो ट्रेड हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे तो ये बेसिकली एक इमेज है, राइट? अगर आप टेक्निकली देखने जाओगे तो ये क्या है? एक माचा फेस, एक इमेज है, ठीक है। बट ये इमेज आज के डेट में यहाँ पे देखो 0.008 ETH, मतलब अराउंड $12 के आसपास बिक रही है, कोई ट्रेड हो रही है ये एक्चुअली इमेज। अब अगर पूछोगे कि ये कौन बाय कर रहा है, जिनको बाय करना है बाय कर रहे हैं, जिनको लगता है इसकी में वैल्यू हो बाय कर रहे हैं। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि NFT पूरा स्कैम है, क्योंकि मैं क्यों बाय करूँगा इसको, ठीक है, ये इमेज ही है, ये JPEG है, इमेज है। बट द थिंग इज, मुझे लगता है कि फ्यूचर में लोग चीज़ें ओन करना चाहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल
मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड बी अ प्राउड ओनर ऑफ दिस, ओके, तो आई विल ओन इट। और मे बी किसी और को लगेगा नहीं नहीं, आई लाइक दिस, आई शुड बी द ओनर। सो नाउ यहाँ पे ओनरशिप की बात आ जाती है, कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड की बात नहीं है। ओनरशिप कौन है इस इमेज का, या इस वीडियो का, या इस आर्ट का, बिकॉज ये आर्ट है। और ऐसे आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे तो आप रिच लोगों को देखोगे तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अपने घरों में एंटिक्स पीसेस रखी हुई हैं, राइट। देखा जाए तो उनका कुछ वैल्यू नहीं है। हमें लोग डायमंड रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, मोस्टली ये सब कलेक्टिबल्स हैं। उनको रखता है, उनको अच्छा लगता है और उनको प्राउड फील होता है, इसके लिए लेते हैं। सिमिलरली दिस इज़ लाइक डिजिटल वे ऑफ ओनिंग थिंग्स ऑनलाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब एक तो सबसे पहला तरीका है, अगेन कमिंग बैक टू दिस, ओके, तो 3 तरीके हैं यहाँ पे NFT में पार्टिसिपेट करने का या फिर पैसे कमाने का। तो सबसे पहला चीज़, आप मार्केट प्लेस पे जाओ, जो आपको लगता है कि अच्छा आर्ट है आप उसको बाय करो, और या तो अपने पास रखो आपको लगता है, या फिर अगर किसी और को अच्छा लगता है को आप मार्केट प्लेस में डाल दो और वो इसे आपसे ख़रीद लेगा। तो बहुत सारे ऐसे आर्ट एक्चुअली बिके हैं जो बहुत महंगे बिके हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक आर्ट जो है ये वाला आर्ट, ओके, अभी ये वाला आर्ट में क्या है, ये आर्ट 6.6 मिलियन का बिका है निफ्टी गेटवे पे, ओके। सो ये आर्ट ही है सिर्फ, ओके। नाउ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे आर्ट हैं, बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं जो मुझे भी बकवास लगते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वाला टोकन देखो, ये टोकन जो है, ये टोकन 26 इथेरियम का बिका है, ओके। ये वाला आप यहाँ पे ये देख सकते हो, वॉज हैश मास वॉज सोल्ड ऑन 4 फरवरी फॉर 308। अच्छा, तो ये वाला है आई गेस, ये वाला है, राइट। सो आप देख सकते हो। अभी ये सब में तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है एक्चुअली, ओके, मैं क्यों ओन करूँगा और इतना पैसे मैं क्यों दूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि NFTs कहीं ना कहीं बबल स्पेस में है। आई मीन मुझे पता नहीं कि लोग इतना बड़ा अमाउंट स्पेशली इस आर्ट के लिए क्यों पे कर रहे हैं। हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, बट हो सकता है किसी और को पसंद आया हो। बट आप यहाँ पे देख सकते हो, CryptoPunk 6965 राइट वॉज सोल्ड ऑन 19 फरवरी 800 ETH, ओके। सो 800 ETH में किसी ने खरीदा। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत क्रेजी स्टफ चल रहा है NFT में, बट आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करता कि मैं कोई आर्ट यहाँ से बाय करूँ और फिर उसको सेल करूँ, फिर होप करूँ कि कोई मुझसे महंगे में खरीद लेगा। ये सब आर्ट मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारा बबल है। आपको पता है क्रिप्टो किटीज़ याद है आपको? 2017 में अगर थे तो आपको याद होगा, लोगों ने कितनी महंगी बिल्लियाँ खरीदी थी, डिजिटल आर्ट, डिजिटल कैट। बट बाद में बंद हो गया, वो कोई बबल था वो। तो मुझे लगता है बहुत सारे जो NFT आर्ट हैं यहाँ पे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट लोग पे कर रहे हैं, इसीलिए पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप वो टोकन खरीद लो मार्केट प्लेसेस पे जाके और उसको ट्रेड करो। बेसिकली ट्रेड करो, कलेक्ट करो, सेल करो, जो भी करना है। सो द क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वेश्चन इज विच NFT शुड बाय। तो मैं कौन सा टोकन बाय करूँ जिसमें आपको लगता है कि इसकी वैल्यू निकलेगी। और अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ओके, यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन शुड भी कि कौन सा NFT बाय कर दूँ। तो ये नॉन फंजिबल टोकन्स हैं जो कुछ डिजिटल आर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। और OpenSea एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बिक रहा है। अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँगा ना, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ओके, लेट्स से मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ओके, तो ये मुझे मेटामास्क से साइन अप करवाएगा। और देखो मैं जब बाय नाउ करने जाऊँगा तो ये साइन इन करेगा मेटामास्क से, बेसिकली मेटामास्क से बाय करूँगा। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि बाय एंड सेल टोकन्स, ओके, डिजिटल आर्ट्स। जो दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है इस क्रिएट योर ओन NFT, मतलब अपना खुद का यहाँ पे डिजिटल आर्ट आप मार्केट प्लेस में डाल दो। जैसे इन लोग ने डाला है ये सब डिजिटल आर्ट, वैसे आप भी अपना खुद का NFT यहाँ पे डाल सकते हो। और आपका आर्ट अगर अच्छा किसी को लगा सो दे कैन बाय इट, ओके। तो अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? बेसिकली ये इट इज़ गुड फॉर द डिजिटल आर्टिस्ट, जितने भी डिजिटल आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी, और कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी ऑलरेडी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आप बहुत फेमस हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे मार्केट प्लेस पे उनको अब बिडिंग हो रही है, ओपन बिडिंग हो रही है। पहले उतना उनको एक्सपोजर नहीं मिलता था, बट अब ये वाला आर्ट देखो, किसी ने तो बनाया, कोई तो डिजिटल आर्टिस्ट है, ठीक है। अब ये डिजिटल आर्टिस्ट आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, आपको लाइक्स मिलेंगे सिर्फ, ओके।
बट यहाँ पे अब डिजिटल आर्टिस्ट, अभी देखो $855 की बिड लगी है इस पर, ठीक है। तो ये जो दूसरा तरीका है जहाँ पे आप अपनी खुद की NFT क्रिएट करते हो या NFT मिंट करते हो या मार्केट प्लेस पे एंड डाल देते हो, दिस इज़ गुड फॉर द आर्टिस्ट, डिजिटल आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट विद ह्यूज फॉलोइंग। सो अगर आप आर्टिस्ट हो, सो मे बी दिस इज़ गुड बिकॉज यहाँ पे आपके आर्ट की अच्छी खासी कीमत बिड की जा सकती है ना। कई मामलों में ऐसा भी होता है कि जो ओनरशिप होती है वो आर्ट की, आप उसको प्रॉमिस फिजिकल ओनरशिप भी प्रॉमिस करते हो। जैसे कोई पेंटिंग है तो आप बोलते हो आप ये NFT अगर आप ओनर हो तो आपको ये पेंटिंग हम फिजिकली डिलीवर करेंगे। ओके, अगेन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो डिलीवरी का खर्चा कितना आएगा एंड ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर एक जो NFT जो भी आर्ट आप बाय कर रहे हो यहाँ पे वो सब में आपको फिजिकल डिलीवरी मिलेगी। सो यू हैव टू चेक। ओके, नाउ दिस इज़ मोर ऑफ अ डिजिटल थिंग। ओके, इट मेक्स नो सेंस। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ डिजिटल। सो यू नो अब ये सवाल पूछना है कि आपको क्या ओन करना है, ये ऐसा कुछ आर्ट $855 का बिक रहा है। सो अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, NFTs सभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये आर्ट है और आर्ट की कीमत थोड़ा वियर्ड है। ओके, कोई बोलता है कि इट्स अ JPG कोई वीडियो है और कोई बोलता है $855 दो। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो पॉइंट है। तो बेसिकली ये जो दूसरा तरीका है, क्रिएटिंग मिंटिंग योर ओन NFTs इज़ डेफिनेटली गुड फॉर डिजिटल आर्टिस्ट राइट नाउ। अगेन यहाँ पे हम लोग डिजिटल आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, बट आपने पिछली वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि डिजिटल आर्टिस्ट है जस्ट वन NFT। उसके बाद गेमिंग में NFTs का बहुत बड़ा यूज़ केसेस है, डोमेन नेम्स में बहुत बड़ा यूज़ केसेस है। इनफैक्ट अगर आप OpenSea पे जाओगे तो यहाँ पे इनफैक्ट आप देख सकते हो कि कहाँ पे किस कैटेगरी में NFT बनी है। सो आर्ट, डोमेन नेम्स, वर्चुअल वर्ल्ड्स, ट्रेडिंग कार्ड्स, कलेक्टिबल्स, स्पोर्ट्स, यूटिलिटी, राइट। तो यहाँ पे ये सब कैटेगरीज हैं NFTs जहाँ पे यूज़ हो सकता है, NFTs की इंडस्ट्री जहाँ पे बढ़ेगी। दो हो गया, हमने दो बातें कर ली। सबसे पहली बात NFT टोकन्स मार्केट प्लेस से बाय करना, होल्ड करना एंड मार्केट प्लेस में डाल देना। किसी को लगता है आपकी NFT में है तो कोई खरीदेगा, तो बेसिकली ट्रेडिंग NFTs, राइट, नॉन फंजिबल टोकन्स। दूसरा हमने बात किया कि क्रिएट अपना खुद का NFT बनाओ और मार्केट प्लेस पे डाल दो, ठीक है। अब ये दोनों में से दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट, बिकॉज NFTs मुझे बहुत सारी आर्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं है और मुझे मालूम नहीं कि उतना बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मैंने कुछ अगर एक इथेरियम का लिया तो कल को बिकेगा कि नहीं बिकेगा, सो आई डोंट नो, राइट। ये आर्ट एट द एंड ऑफ द डे। दूसरा, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, गुड आर्टिस्ट तो मैं अपलोड करूँ और मेरा आर्ट इतना, बट अगर आप हो तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इसके लिए इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है और अब मैं उस पर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे बाय द वे ये कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो उसका लिंक मैं डाल दूंगा। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने Rarible.com की बात की जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने बताया कि इन दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। तीसरा चीज़ जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ फिलहाल इज़ इन्वेस्टिंग इन प्लेटफॉर्म्स, बाइंग प्लेटफॉर्म टोकन। सो बहुत सारे टोकन्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप उनके टोकन्स बाय कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल Rarible.com, जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बताए थे, Rarible.com। अब Rarible.com पे लोग NFT क्रिएट करते हैं, ठीक है। और Rarible.com का जो प्लेटफॉर्म है उनका खुद का टोकन है जिसका नाम है रैरी। इसको मैंने कवर किया था 3 से 4 महीने पहले जब ये कुछ आई थिंक $2 या $3 का था, ठीक है। यस, सो ये मैंने बहुत पहले कवर किया था जब बहुत कम प्राइस है, आई थिंक $2 से $3 पे था। और इसके टोकन मेरे पास थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं एंड मैंने होल्ड किया है इस टोकन को, Rarible.com को, और आज ये $21 पे ट्रेड हो रहा है। और मुझे लगता है इसके और भी पोटेंशियल है क्योंकि सिर्फ 25 मिलियन टोकन्स हैं Rarible। नाउ ये नॉन फंजिबल टोकन नहीं है, ये फंजिबल टोकन्स हैं, मतलब ये आपको एक्सचेंजेस पे मिल जाएंगे, बाइनांस या देखते हैं कौन कौन से एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। लेट्स सी, मार्केट में जाते हैं, देखो यूनिस्वैप पे ट्रेड हो रहा है, होटबीट पे हो रहा है, पोलोनिक्स पे हो रहा है, सो 1inch पे हो रहा है। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड, ये नॉन फंजिबल टोकन नहीं है, नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म का टोकन है, ओके। तो आप इसमें बाय कर सकते हो। तो ये $21 का है और मुझे लगता है इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि Rarible.com को काफ़ी आर्टिस्ट आज यूज़ कर रहे हैं अपना न्यू NFT क्रिएट करने के लिए, ओके। सो आप इसको सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस टोकन भी बोल सकते हो Rarible.com का। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और भी प्लेटफॉर्म है, Decentraland, ओके। Decentraland भी एक उनका प्लेटफॉर्म है
जिनका खुद का टोकन है 0.30, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इनका 2 बिलियन कुछ सप्लाई है। उसके अलावा एक सैंड, ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग इन प्लेटफॉर्म्स एंड बाइंग टोकन। जस्ट लाइक आप एक्सचेंजेस के टोकन्स बाय करते हो या फिर जस्ट लाइक आप पब्लिक ब्लॉकचेन्स के टोकन्स बाय करते हो, तो दिस इज़ लाइक बाइंग टोकन्स। ओके, दिस इज़ लाइक क्रिप्टो। ये एकदम क्रिप्टो के जैसा है। ये नॉन फंजिबल टोकन्स थे, ये फंजिबल टोकन्स हैं, बट ये जो फंजिबल टोकन्स है ये NFT के प्लेटफॉर्म्स को बिलोंग करते हैं। तो Rarible.com एक NFT प्लेटफॉर्म है। तो Rarible.com में भी गवर्नेंस टोकन बोल सकते हो, जैसे मैंने बताया। फिर Decentraland है, फिर इसके बाद सैंड टोकन है, ठीक है, जिनकी कुछ 3 बिलियन सप्लाई है। तो यहाँ पे भी लोग sandbox.game, यहाँ पे भी NFTs क्रिएट होती हैं। उसके बाद ऑफकोर्स ये गेमिंग के लिए है। उसके अलावा सुपर फार्म अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ। अगेन इसके टोकनॉमिक्स मुझे नहीं पता, बट सुपर फार्म इज़ अगेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग मिंट कर सकते हैं। तो उनके भी टोकन है, सुपर फार्म का भी टोकन है, 1.20 में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा चेन गार्डियंस करके एक नया टोकन लॉन्च हो रहा है, नया NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। ये देखो, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इकोसिस्टम वेयर ब्लॉकचेन मीट्स सुपर हीरोज माइंड स्टेक ऑन। सो ये चेन गार्डियंस है जो एक NFT प्लेटफॉर्म है। इनके टोकन लॉन्च हो रहे हैं। इनका पोलका स्टार्टर पे बहुत जल्दी ही टोकन लॉन्च है। अब पोलका स्टार्टर के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बहुत पहले भी कवर किया था। पोलका स्टार्टर पे जहाँ पे नए टोकन सेल होते हैं, नए जो स्टार्टअप्स होते हैं अपना कैपिटल रेज करते हैं। सो चेन गार्डियंस एक NFT प्लेटफॉर्म है जो अपना टोकन सेल करने जा रहे हैं पोलका स्टार्टर पे। सो ये अपकमिंग है। ओके, अगेन इस पर मैं नज़र रखा हूँ क्योंकि इनकी फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, इनकी कम्युनिटी काफ़ी बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं NFT में फ़िलहाल। अगेन फिर से रिपीट करता हूँ। तो NFT एक चीज़ नहीं है। NFT में एक इंडस्ट्री है अपने आप में। सबसे पहले उसमें आता है कि NFT टोकन्स, जो डिजिटल आर्ट हो सकता है या कलेक्टिबल्स हो सकता है, जो मार्केट प्लेसेस पे ट्रेड होते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। आई डोंट थिंक ये बहुत एक्साइटिंग है। जिनको समझता है वो लोग ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज़, क्रिएटिंग योर ओन NFTs, ये उनके लिए है जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं। ओके, जो क्योंकि उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वो आर्ट बनाते हैं और उनको बड़ा एक्सपोजर मिलता है। और जो तीसरी चीज़ है वो इन्वेस्टिंग इन प्लेटफॉर्म्स एंड बाइंग प्लेटफॉर्म टोकन्स। तो जब मुझे कोई कमेंट आता था कि कौन सा NFT बाय करो, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी NFT आप NFT की बात कर रहे हो, जो टोकन्स हैं, जो आर्ट हैं, या फिर इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, NFT प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हो। तो फिर दिस वन जो इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ फिलहाल, विच NFT प्लेटफॉर्म टोकन शुड आई इन्वेस्ट इन। क्योंकि NFT अब आ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत सारे उनका मेन स्ट्रीम जा रहा है NFT। तो ये देखना जरूरी कि कौन से NFT, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो NFT को सपोर्ट करते हैं और उस प्लेटफॉर्म के खुद के गवर्नेंस टोकन या मे बी माइनिंग टोकन है क्या, हैं तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो मुझे फ़िलहाल लगता है Rarible बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा सुपर फार्म डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी भी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, 1.2, बट इनकी सप्लाई देखो 1 बिलियन की सप्लाई है। सो ये टोकन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। NFT टोकन, अगर NFT प्लेटफॉर्म्स की बात किया जाए तो Rarible, Decentraland, ओके, ये काफ़ी टाइम पुराना है, एंड सुपर फार्म, ओके, सैंड, एंड जो अपकमिंग है फ़िलहाल चेन गार्डियंस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टोकन्स हैं फ़िलहाल NFTs में, और भी लॉन्च होंगे। ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, बट ये ओवरव्यू है। ये ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता था NFTs के पूरे इकोसिस्टम को। तो फर्स्ट, यू कैन ट्रेड NFT टोकन्स, यू कैन मिंट NFT टोकन्स, और थर्ड, यू कैन इन्वेस्ट इन द प्लेटफॉर्म्स, NFT प्लेटफॉर्म्स। सो राइट नाउ ये वाला मेरे को काफ़ी एक्साइटिंग लगा। लेट मी नो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल और नॉट। और अगेन हम लोग बात करते रहेंगे NFTs के बारे में, बहुत इमर्जिंग है, बहुत सारी चीज़ें नई आ रही हैं। बट लेट मी नो आपको हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।